हेलो फ्रेंड्स। सबके बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इज़राइल की जो वॉर है क्या वो यूक्रेन जितनी बड़ी है, क्या उसका इफ़ेक्ट यूक्रेन जितना बड़ा हो सकता है। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मार्केट बुल रन में आई थी, और जैसे ही मार्केट बुल रन में आई तो वहीं पर कुछ दिन बाद यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई। यूक्रेन की लड़ाई छिड़ने की वजह से मार्केट ने डिप लिया। लगभग 500 700 800 पॉइंट निफ्टी गिर गई आने वाले 5 दिन में। कुछ दिन कंसोलिडेट किया और फिर जब वहाँ से बाउंस बैक हुआ तो अगले 3 महीने जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने में मार्केट 18,000 से 20,000 चली गई और लाइफ टाइम हाई लगाया, लाइफ टाइम के हाई के आसपास आई। फिर वहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दोबारा आई और आज मार्केट आपके सामने 19,100 तक 200 तक आई थी। उसके बाद मार्केट फिर से बुल रन में आई और 2 दिन में मार्केट 19,200 300 से 19,600 तक आ गई और 100 पॉइंट एक्सजेक्स निफ्टी प्लस दिखा रही थी, मतलब 19,700 तक आ जाएगी। लेकिन उसी के बाद फिर से वही सब हो रहा है। यूक्रेन जैसी एक लड़ाई छिड़ गई इजराइल में। तो पहले डिफरेंस बताते हैं दोनों के बीच में। यूक्रेन और रूस के बीच में जब लड़ाई छिड़ी तो यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार है और रूस के पास तो परमाणु हथियार है ही। यूक्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है, उसके संसाधन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसकी हेल्प करने वाले अमेरिका है, उसको दूसरे देशों का भी हेल्प अवेलेबल थी। तो इसलिए वो बड़ा रूप लेने की आशंका थी। और अगर कहीं परमाणु बम चल जाता कहीं से भी, क्योंकि जब एक आदमी मरने ही वाला हो तो कहता है मार के ही मरूँ, तो ऐसा लग रहा था कि शायद यूक्रेन परमाणु बम ना चला दे। तो उस टाइम पर मार्केट गिरी थी। इस बार भी थोड़ा सा मार्केट में हलचल तो पैदा होगी, मार्केट गिर सकती है, लेकिन पहले जितनी भयानक स्थिति इस बार नहीं लग रही है, क्योंकि ना तो अब जिससे लड़ाई हो रही है वो यूक्रेन है। यूक्रेन जितना बड़ा देश नहीं है, वो तो एक छोटी सी कोई संस्था है। जैसे इंडिया में 2-3 संगठन हैं जो कभी कभार आतंकवादी घटनाएं कर देते हैं, जैसे वो ताज होटल वाला हमला हुआ था और होता ही रहता है रोज़ाना। मैं किसी भी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता। तो ऐसे ही यूक्रेन में इज़राइल में भी एक संगठन है जो इजरायली सरकार के अगेंस्ट है और वहाँ पर झगड़े करता ही रहता है। 1988 में वो संगठन बना था और अब उसके पास इतनी पावर आ गई है, इतना पैसा है कि वो सरकार से लड़ सके। तो उसने सरकार के विरुद्ध एक छोटा सा छेड़ दिया है। और जिस तरह से इज़राइल का फेमस है वो कि वो तो बड़े बड़े देशों को नहीं छोड़ता, तो इसे कितने दिन छोड़ेगा। और यूक्रेन का युद्ध चलते हुए इतना टाइम हो गया है, मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार जब ये इज़राइल का भी होगा तो इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर हल्की फुल्की गिरावट आती है 100 200 250 300 पॉइंट तक की, तो आप उसे बाय कीजिए। वो वी शेप रिकवरी में देगी आपको, ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए हमारे हिसाब से। हमें लगता है कि आप वी शेप रिकवरी मिलेगी दोबारा, और हो सकता है वो गिरे भी ना मार्केट। कल को मार्केट डिप दे और कल ही रिकवर हो जाए, परसों रिकवर हो जाए। हाँ, लेकिन जो करंट होल्डिंग है कुछ दिनों के लिए तो आपकी होल्डिंग गिर जाएगी। और जो कॉल वाले बंदे हैं जिन्होंने कॉल या पुट में पोजीशन बनाई है, उनके प्रीमियम डिके का खतरा रहेगा। तो वो अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। उसके लिए वो हेजिंग कर सकते हैं, आगे कॉल बेच कर चल सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन कॉल में से निकल के जब मार्केट नीचे गिर जाए तो वहाँ से लॉट पकड़ सकते हैं। दोनों ही केस में उन्हें प्रॉफिट रहेगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और आपके जो भी क्वेश्चंस आप हमें भेजते रहिए, हम उसके आंसर आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।